नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कुबड़ या कफोसिस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, कुबड़ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी बाहर की तरफ निकलती है और अर्ध गोलाकार बनाती है। इस समस्या के कारण व्यक्ति को अनेक फिजिकल और मेंटल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह एक विकृति होती है जिसमें व्यक्ति के शरीर में हर वक्त दर्द और थकावट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या में व्यक्ति के गोल कंधे और राउंड बैक का होना जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण रॉन्ग सिटिंग पोस्चर और हमारी स्पाइन का किसी वजह से इंफेक्टेड हो जाना और उम्र का बढ़ना भी इस समस्या का होने का कारण होता है। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों का सहारा ले सकते हैं। अगर आप कुछ सिंपल से योगाभ्यासों को नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप कुबड़, जिसे हंच बैक या राउंड बैक की भी कहते हैं, की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि कुबड़ की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, शरीर की स्थिरता बनाए रखने और सिर का वजन उठाने के लिए हमारी पीठ और कमर में एक नेचुरल कर्व, झुकाव या उभार होता है। अगर यह कर्व असामान्य हो जाता है और अत्यधिक दिखने लगता है तो इसे ही कुबड़ कहते हैं। इस कुबड़ की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसन। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही भुजंग आसन की पोजीशन पर रहिए। दोस्तों, यह अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारी पीठ, हमारी कमर के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को कम से कम आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद इसी में नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे सरल धनुरासना। दोस्तों, इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सरल धनुरासना को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं और कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे और फिर इसके बाद ऐसे आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे अपने घुटनों के बल आते हुए ऐसे आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। दोस्तों, कुबड़ की समस्या को दूर करने के लिए जब भी आप बैठें, आप कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए आपने ऐसे बैठना है। रॉन्ग सिटिंग पोस्चर का होना हंच बैक यानी कुबड़ की समस्या का कारण होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे अर्ध चंद्रासना। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास हमारी झुके हुए कंधे, मुड़ी हुई पीठ के लिए की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है।
और फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही सर्ध चंद्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उष्ट्रासना। आपने ऐसे ही घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपने अपने घुटनों के बीच में कम से कम आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेना है और फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को पकड़ लेते हैं और अपने सिर को पीछे की तरफ लटका लेते हैं। कम से कम 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही उष्ट्रासना की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे हो जाते हैं। ऐसे ही उष्ट्रासना को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त वज्रासना। आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और फिर आपने अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेना है और फिर ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड फिर 2 मिनट सुप्त वज्रासना यानी सोए हुए वज्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास कुबड़ेपन की समस्या को दूर करता है और यह अभ्यास जिन लोगों को पुरानी से पुरानी कमर दर्द की समस्या हो, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए यह सुप्त वज्रासना बहुत ही अच्छा अभ्यास है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। ऐसे वेरिएशन के साथ भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास रख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस अभ्यास को ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस पोज को करने के लिए आपने ऐसे ही लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास रखकर कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर ऐसे सीधे